जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे जी? ठीक ठाक है? खैरियत से? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मैडम आप हमारे साथ मौजूद है तो काइंडली मुझे होस्ट बना दें। काइंडली मुझे को होस्ट बना दें। जी थैंक यू सो मच। ओके जी, हमारे पास आज 30 मिनट्स हैं। आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि ग्रैंड सेशन चल रहा था, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें। जी, स्क्रीन शेयर है और मैदान आपका है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉपी राइटिंग की थी। हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इजीली कवर करवा सकता हूँ। वो है एआई राइटिंग, टूल की मदद से जो राइटिंग होती है ना। तो 13 लेक्चर हमारा नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स का होता है हर हर बैच में। तो 12 हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेक्चर बचा था क्योंकि मैंने जरा काम स्पीड में किया था। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज किसी को आ रही है? एनीवन? आवाज तो आ रही है मेरी। माइक तो चल रहा है मेरा। बिल्कुल चल रहा है जी। क्वेश्चंस क्वेश्चन जल्दी से। जिनको आवाज नहीं आ रही वो कनेक्ट योर माइक फ्रॉम जूम। जिनको आवाज नहीं आ रही वो कनेक्ट योर माइक फ्रॉम जूम करेंगे। ठीक हो गया? आ गई ना? माइक कनेक्ट नहीं होगा आपका जी। क्वेश्चंस पे आए जल्दी से। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए इन मसलों का। जी, लास्ट लेक्चर की असाइनमेंट में कंटेंट राइटिंग को लेके स्टोरी कैसे क्रिएट करेंगे। अब स्टोरी तो आपने खुद, स्टोरी स्टोरी के लिए जो 4 पॉइंट थे ना, वो थे पेन पॉइंट, सोल्यूशन, फोमो और सीटीए। पेन पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कोई ना कोई कहानी बना के, दोनों पे। स्टोरी के जरिए परसुएशन पे फोकस था कि हमने एक, देखो अब आप इस पूरी कहानी में, मैं प्रीवियस उसको जरा दोहराता हूँ कि मैंने कहा 3x योर सेल्स विद कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। तो क्या ये एक परसुएसिव चीज नहीं है कि मैं अगर किसी को कह रहा हूँ कि आप सेल्स को 3 गुना बढ़ाएं, तो एक परसुएसिव चीज होगी। फिर मैं उसको एक स्टोरी के अंदर एलेबोरेट कर रहा हूँ कि जॉन की बात की, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे मैंने बेचने की कोई बात नहीं की, मैं कोई बेचने की सेल करने की बात नहीं कर रहा, बट मैं डायरेक्टली सेल कर रहा हूँ। फिर मैंने एक स्टेटमेंट डाली बेस्ट मार्केटर्स वाली। फिर मैंने अगेन एक स्टेटमेंट डाली 3x योर सेल्स वाली। फिर मैंने फोमो फैक्टर डाल दिया, 40% डिस्काउंट दिस मंथ। ठीक है। हाउ टू स्टार्ट पेन पॉइंट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। कोई भी सर्विस हो, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर के लास्ट में बताया था पिछले लेक्चर में कि आप गूगल से पेन पॉइंट सर्च कर सकते हैं। और इसमें गूगल के साथ साथ आपको जो ज्यादा इस्तेमाल करना है वो करना है अपने दिमाग का, अपनी अकल का। उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकेगा। मतलब सिंपल है यार, अगर मार्केटिंग की सर्विस है तो मार्केटिंग लोग क्यों करवाते हैं? बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, किसी भी तरह की मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, उसकी सर्विस लोग क्यों करवाएंगे? लोग जो भी मार्केटिंग करवाएंगे क्यों करवाएंगे? डेफिनेटली सेल के लिए, डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए। तो बात तो वही आ जाएगी ना। तो क्या मत, तो सेल बढ़ाएंगे तो कॉमन बात आ गई ना। जहां मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा उसका अल्टीमेट यही होगा गोल के, सेल्स बढ़ानी है, लीड्स बढ़ानी है, ज्यादा रीच करना है लोगों को, ले दे के घुमा फिरा के वही बातें आ जाएगी। जो असाइनमेंट सेंड की है इनमें से एक भी चेक नहीं हुई। हेरा, आपने एक ग्रुप में मैसेज पढ़ा मेरा दोपहर को? व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मैसेज पढ़ा दोपहर को? इसीलिए मेरा मैसेज पढ़ा है व्हाट्सएप ग्रुप में, दोपहर को मैंने एक मैसेज सेंड किया था। एनीवन? दानिश मत भेजे ये, अभी लिंक्स वगैरह मत भेजे, चीजें मिक्स्ड अप हो जाएगी। मैंने एक मैसेज भेजा था ग्रुप में दोपहर को जब चैट ऑफ थी। कोई यहाँ बता सकता है क्या मैसेज था?
जनरल चैट में को बताएगा। आप लोगों का बैच 69 है ना, आप लोगों को नहीं भेजा मैंने दूसरे ग्रुप में भेजा था 67 68 में। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं काफी दिनों से असाइनमेंट चेक नहीं कर रहा। और जो आपने भेजी है उनमें से एक भी चेक नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने इनिशियली सारी की सारी असाइनमेंट्स चेक की थी, मेरे पास लिस्ट आती है एक एक टास्क की। या तो आपने उसमें सही तरीके से सबमिशन नहीं करवाई होगी। आप लोग जो भी टास्क सबमिट करवाते हैं ना, उस एक एक टास्क का लिंक आता है मेरे पास एक्सेल की शीट के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टास्क आप लोगों का मिस हो जाए। इनफैक्ट अगर वो 3 3 दफा पब्लिश हुआ हुआ ना, वो भी आ रहा होता है। अगेन क्वेश्चंस पे आते हैं। पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं आप। कॉपी राइटिंग में मसला नहीं होता पैसिव या एक्टिव का, उसमें होता है ब्लॉग के अंदर देखना पड़ता है। कॉपी राइटिंग में नहीं होता। मतलब ये परसुएसिव कंटेंट में आप यूज कर सकते हो और करना चाहिए, अच्छा होता है मेरा। हाँ जी, नहीं ठीक। ठीक है। और सवाल, अच्छा अभी ये बताइए आप लोगों ने जो, हम एक एक सवाल है आप लोगों से। डोंट वरी, सबकी चेक हो जाएगी। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ये जो हमने ब्लॉग पोस्ट लिखी थी, क्या आप लोगों ने उसकी को मजीद प्रैक्टिस की? मैंने आपसे कहा था कि वो जो कीवर्ड्स निकाले थे ना हमने स्टार्ट में, इनिशियली जो कीवर्ड का एक टास्क किया था, उन्हीं क्वेश्चंस को आप उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग ब्लॉग में कन्वर्ट करें। और ब्लॉग को लेके एक चीज मेरे जहन में आई है, पता नहीं शायद मैंने आप लोगों को बताई है या नहीं बताई। नहीं बताई। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए ना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ और एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सिर्फ 1 मिनट दे, मैंने स्क्रीन अपनी ऑफ की है। आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। ये देखें भी, मैंने सैंपल्स दिखाए थे आप लोगों को, जो कंप्लीट फाइल होती है। जी कर सकते हैं, एक्सपोजिटरी भी कर सकते हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग भी चल सकती है उसमें भी, लेकिन उसको आपने स्टोरी का ही ये देना है। जो आपने उसको टच देना है वो स्टोरी का ही देना है। स्टोरी टेलिंग ज्यादा बिकती है इसमें ना, परसुएसिव में। अच्छा, ये कुछ सैंपल्स है, पता नहीं मैंने शायद आप लोगों को दिखाया या नहीं दिखाया। ये कुछ झलकियां है मेरे काम की। तो इसमें अब आप देखें कि अगर मैं आपको, इसमें होगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेट्स से इसको देख लेते हैं, इस वन। अच्छा, ये अब देखें, ये एक कंप्लीट कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये रिव्यू बेस्ड है, या आप लोगों के काम का नहीं है, ये देख लेते हैं। ये फाइनल फाइल होती है, जो फाइनल फाइल होती है ना, ये उस तरह से होती है। फाइनल जो फाइल होती है आपकी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें अगर मैं, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, वो बताने जा रहा हूँ मैं हाइपर लिंकिंग। हाइपर लिंकिंग बताई थी ना मैंने, ये नहीं बताई? हाइपर लिंक बताया था मैंने। कोई मुझे बताएगा हाइपर लिंक के बारे में? नहीं बताया। अच्छा, हाइपर लिंक क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि मैं अगर आपसे कोई बात हो तो क्या आप उसको मान लेंगे? एग्जाम्पल है छोटी सी। कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। ठीक है। जो मुझे जानते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, वो मान लेगा। जो नहीं जानते, वो मुझसे क्या मांगेगा? प्रूफ मांगेगा, राइट? लॉजिक की बेस पे मानेंगे। वो लॉजिक तो मैं वर्बली कहूंगा ना, मतलब मैं जबान से वो लॉजिक दे दूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं जानता, या एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और वहां लाखों लोग हैं जो कि एक दूसरे को नहीं जानते, और एक सर्च इंजन है, तो वहां पे हम अपनी बात को प्रूफ कैसे करेंगे? वहां पे हम अपनी बात को प्रूफ करते हैं हाइपर लिंक से। ठीक है। अब
कंटेंट है, मैंने ये चीज लिखी और मैं इस बात को कैसे साबित करूं कि मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक है। लेट्स से एससीओ ऑप्टिमाइजर टूल फ्री, ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है और ये इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, एससीओ ऑप्टिमाइजर टूल, एससीओ ऑप्टिमाइजर टूल। अच्छा, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर एक इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ, हाँ, एसईओ ऑप्टिमाइजर टूल स्टैट्स, मैं यहाँ से कुछ स्टैट्स निकाल लेता हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है यहाँ पे कुछ, ये देखें। अच्छा, अब हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब कंटेंट लिख रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम कुछ ऐसे डिजिट्स या ऐसे फिगर्स या ऐसी कोई परसेंटेज ऐड करते हैं जिससे कंटेंट रिसर्च बेस बने और लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करें। जैसे कि अगर ये नील पटेल को देख लेते हैं, नील पटेल जो है ये नील के अगर हम ब्लॉग्स देख लें तो नील क्या कहता है, नील आपका आप इसको देखें, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो उसने हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एक स्टैट यूज किया हुआ है। स्टैट क्या है? 68% ऑफ द कंपनीज, 11% सेड दैट, एज फॉर 21% सेड दैट। उसने हर स्टेटमेंट में, हर पैराग्राफ में उसने एक परसेंटेज यूज की हुई है कि इतने परसेंट लोग ये कह रहे हैं, या इतने परसेंट कंपनीज ये चाहती हैं, या इतने परसेंट ने ये कहा, या इतने परसेंट इस बारे में जो है वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, या इतने परसेंट लोग इस चीज से इनकार कर रहे हैं। ये होती है रिसर्च बेस्ड कंटेंट। अब मैं जब लिख रहा हूँ तो मैं इसके अंदर एक ऐसा, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, इसको ऑथराइज करने के लिए, इसको मजीद पावरफुल करने के लिए मैं इसमें कुछ स्टैट्स यूज करूंगा। मैं जो बात मैं करूंगा उसका मैं कोई रेफरेंस दूंगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि जी, आर यू वरीड अबाउट वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, देयर इज नो ओनली वन ऑप्टिमाइजर टूल फ्री आउट देयर, रैंक वेबसाइट बट मेनी मोर, बिसाइड दिस सच टूल हेल्प यू ड्राइव मोर ट्रैफिक। अच्छा, अब मैंने बात की है कि बहुत सारे टूल्स हैं और ऐसे टूल्स आपको हेल्प करते हैं ड्राइव मोर ट्रैफिक एंड रैंक वेबसाइट्स मोर इफेक्टिवली। तो हो सकता है बात गलत हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ना, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं अगर इस बात को प्रूफ करना चाहूँ या इसके बारे में कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई हकीकत, कोई फैक्ट, कोई फिगर, कोई ऐसी बात इसमें ऐड कर दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी और गूगल इसको ज्यादा पसंद करेगा और लोग भी इस पर ट्रस्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे जेहन में टॉपिक है एसईओ ऑप्टिमाइजर टूल, यानी कि एक ऐसा टूल कि जिसको अगर आप यूज करते हैं तो उससे आप ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं वेबसाइट पे और उसको रैंक भी कर सकते हैं। तो मैं ट्रैफिक और रैंकिंग के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन निकालूंगा गूगल पे जाके, लाइक मैं देख लेता हूँ ट्रैफिक एंड रैंकिंग स्टैट्स बाय यूजिंग एसईओ ऑप्टिमाइजर टूल। तो कुछ ना कुछ अब घुमा फिरा के मुझे निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई। जैसे देखो 71 माइंड ब्लोइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैट्स, तो इसने मुझे कुछ स्टैट्स दे दिए जिससे मुझे ये बात साबित करनी है कि मैं जो ये लिख रहा हूँ, मैं ये बात गलत नहीं लिख रहा। इसको मैं रैंक, इसको ना मैं बोल्ड कर रहा हूँ समझाने के लिए, बोल्ड कर रहा हूँ और रेड कर रहा हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ, हम अपने अल्फाजों में एक ऐसा पॉइंट पकड़ लेते हैं जो बात में किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, हम उसको बिल्कुल सही साबित करने के लिए उसके अंदर एक लिंक ऐड करते हैं। वो लिंक कैसे ऐड करते हैं, पहले तो मुझे देखने का वो वर्ड है कौन सा। जैसे कि ये, अब मैं इस बात को साबित करूंगा कि ये जो टूल है या इस तरह के जो टूल है, इससे ज्यादा ट्रैफिक और आ सकती है, साइट इजीली इफेक्टिवली रैंक हो सकती है। मैंने गूगल पे जाके उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डाला, कोई भी फ्रेज डाला तो एक कुछ वेबसाइट्स आ गई, उसमें से मैंने ओपन कर लिया एक वेबसाइट। तो ये मुझे बता रहा है 71 माइंड ब्लोइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैट्स। क्या स्टैट्स है देखते हैं। कोई फिगर आ रहा है, कोई डिजिट, कोई टेबल,
ये देखिए जी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है कि 53% द परसेंटेज ऑफ ऑल ट्रैकेबल वेबसाइट ट्रैफिक दैट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। अब ये मुझे कुछ स्टैट्स बता रहा है, एग्री करते हैं इस बात से? नजर आ रहे हैं ना स्टैट्स? परसेंटेज में वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां तक बात समझ आई? और भी आ रही है नीचे परसेंटेज में इंफॉर्मेशन। आप लोगों के मैसेजेस नहीं मिल रहे मुझे। तो अब ये जो बात मैंने की, क्या मेरे पास इसका प्रूफ आ गया? आ गया प्रूफ? तो प्रूफ का लिंक ये वेबसाइट है। मैंने इस वेबसाइट से इस बात का एक सबूत ले लिया। इसके लिंक को मैं करूंगा कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी किया, अपनी फाइल में आऊंगा और इस कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिंक की ऑप्शन नजर आ रही है। लिंक आपके पास कहीं पे हाइपर लिंक आ रहा होता है, किसी वर्जन में हाइपर लिंक होता है, जो पुराने वर्जन है एमएस ऑफिस के, उसमें हाइपर लिंक होता है, इसमें लिंक आ रहा है। इस पे क्लिक करके मैं इसको कॉपी करके ओके कर दूंगा, पेस्ट करके। अब ये मेरा एक लिंक बन गया। जब ये पब्लिश होगा, जब पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक सबूत होगा। इसी तरह कोई परसेंटेज हो सकती है, कुछ स्टैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हाइपर लिंकिंग है। तो ये हम जगह जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि ये क्या कह रहा है कि if SEO optimizer tool is compulsory to generate more traffic and sales against your competitor, however, it provides performance recommendation. In addition, it provides a detailed analysis of hundreds of websites across the internet. यानी कि वो बता रहा है कि नहीं, इसको बैक लिंक नहीं कहते, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। बैक लिंक उस वेबसाइट को मिला है जिसका लिंक हमने इस्तेमाल किया होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे डिटेल है कि it provides detailed analysis of hundreds of websites across the internet। तो मैं कैसे मान लूं कि ये टूल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को चेक कर लेता है इंटरनेट पे? तो अगेन हम देख लेते हैं, यहाँ से कुछ स्टार्ट मिलता है, इसी से ही देख लेते हैं। बल्कि मैं अलग से सर्च कर लेता हूँ कि कैन SEO ऑप्टिमाइजर टूल चेक हंड्रेड्स ऑफ साइट्स ऑन द इंटरनेट। इसी से पूछ लेता हूँ, बता देगा कुछ ना कुछ। कह रहे जी ये टूल है, ये बेसिकली जो मैंने कंटेंट लिखा था ना, वो इस वेबसाइट पे लिखा था। ये अमेरिकन साइट है, SEO सर्विसेज देते हैं, इनके लिए लिखा था मैंने। गोरा था उसके लिए लिखा था। अच्छा, यहाँ से देखते हैं। अच्छा, यहाँ से 27 सिंपल एंड फ्री SEO ऑडिट, इससे देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, हाँ जी, यहाँ भी कोई रिलेटेड लिंक प्रूफ कर लिंक ऐड करेंगे। बाज दफा नहीं भी मिलता, फिर हम सेंटेंस थोड़ा सा ना बोल्ड कर देते हैं। 100 के बजाय अगर मैं ऐसे कर देता हूँ बंडल्स ऑफ साइट्स। ये बफर बार बार आ रही है, बफर में देखते हैं, शायद इसमें कुछ हो। नहीं, इसका कुछ नहीं मिल रहा है हमें। इस मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजीद मिलेगा भी सही हमें। एनीवेज, तो इस तरह से आप पूरे कंटेंट में जगह जगह पे परसेंटेजेस और स्टैट यूज करके उसके लिंक ऐड कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक टॉपिक और प्रोडक्ट के लिए ऑर्गेनिक साइट स्टैटिस्टिक्स कैसे ले सकते हैं? कंटेंट ऐड करते हैं तो उसमें रेफरेंस के लिए स्टैटिस्टिक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? देखो, अगर तो कोई बहुत फेमस प्रोडक्ट है, अगर तो कोई बहुत बड़ी फेमस प्रोडक्ट है, तो उसके स्टैट्स कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने भी देखा SEO के हवाले से या कंटेंट के हवाले से। अगर तो कोई वो प्रोडक्ट इतनी फेमस नहीं है,
उसके इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है, तो फिर हम कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हैं। आप मुझे कोई एग्जांपल दें तो मैं उस हिसाब से आपको सही समझा सकूंगा। लाइक आपने कहा कि ऑर्गेनिक स्टैट्स चाहिए किसी ऐसी कंपनी के या क्लाइंट के लिए जिसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। छोटी प्रोडक्ट, गेमिंग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गेमिंग लिखा तो उसमें हम क्या ले सकते हैं? गेमिंग क्या, गेमिंग का पूरा बताया ना, खाली गेमिंग था, कुछ और भी था साथ में क्या? पूरी बात किया करें ना। गेमिंग माउस था, राइट? तो गेमिंग माउस स्टैट्स, तो गेमिंग माउस फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, टॉप 10 गेमिंग माउस स्टैट्स। आगे फैक्ट्स। हाँ जी, रैंकिंग अच्छी होती है, आप उस चीज को प्रूफ कर रहे हो ना। ये देखो स्टैट्स आ गए, डिटेल्स आ गई, इनको आप यूज कर सकते हैं। खैर छोटी प्रोडक्ट है, बाज दफा नहीं भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है हर चीज पे मिल जाए, बाज दफा नहीं भी मिलते। ये तो एक एक वेबसाइट है, उसका नाम है स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा ये पेड है, लेकिन फ्री में हमें ये इतनी की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारा काम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं स्टैटिस्टा पे जाता हूँ, statista.com, आप सिंपल गूगल कर लेंगे statista.com, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ गेमिंग माउस यूजेज, इसके इस्तेमाल के बारे में मुझे कुछ स्टैट बताओ, तो ये हमें बता देगा। कह रहा है जी इस पे कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। मैं खाली गेमिंग माउस लिखता हूँ ऊपर से, अगेन सर्च करता हूँ, 41 रिजल्ट्स दे रहा है। गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इन जनवरी 2022। तो ये मुझे एक स्टैट प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर, ये देखें, ये स्टैट हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसको आप ओपन नहीं कर सकते, लाइक इसको आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड है। हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टार्ट वाली, ये एवरी ईयर जर्मनी होस्ट द गेम्सकॉम, द लार्जेस्ट वीडियो गेम ट्रेड शो इन द वर्ल्ड। अब अगर मैं बात करूं कि जर्मनी हर साल जो है वो एक एक वीडियो गेम ट्रेड शो होस्ट करता है, तो मैं इस बात को कैसे प्रूव कर सकता हूँ? मैं ये लिंक यूज कर लूंगा वहां पे, इस बात को मैं कोट कर सकता हूँ वहां पे। बात समझ आई? अच्छा, फैशन पे अगर हम सर्च करते हैं, फैशन में अगर मैं वुमेन फैशन कर लेता हूँ, वुमेन फैशन, तो वुमेन फैशन से रिलेटेड हमें स्टैट्स दिखा रहा है। फैशन इन जर्मनी, वुमेन अपैरल्स मार्केट इन इंडिया, फैशन ई कॉमर्स इन स्पेन, फैशन इन जर्मनी। तो मैं अगर जर्मनी वाला उठा लेता हूँ, तो ये मुझे कुछ बताएगा। ओवरव्यू क्या बता रहा है, या फिर कुछ है? यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, ये देखें। According to a survey conducted in 2021, millennials aged 24 to 44 years old were especially interested in apparel shops offering a click and collect services। तो ये एक फैक्ट आ गया जिसमें उसने एज भी डिस्कस की हुई है, जिसमें उसने एज को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस एज को रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, इस बात को यूज करके, और अगेन इस लिंक को कॉपी करके हाइपर लिंक के तौर पे यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो रिलेट करना पड़ता है, अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैट्स हो। तो अगर प्रोडक्ट बहुत छोटी है या इतनी कॉमन नहीं है, फेमस नहीं है, तो आप कैसे फैक्ट्स निकालेंगे उसके बारे में? ये बहुत सारे, कितने दे रहा है ये हमें देखो, 2600, अप्रॉक्स 2700 रिजल्ट दे रहा है हमें। तो उसमें से कोई एक तो काम का होगा। तो इस तरह से आप स्टैट्स यूज कर सकते हैं, ये उसको ज्यादा बेहतर करते हैं। कुछ साइट्स में पिक्चर्स होती है, कुछ में नहीं। पिक्चर से क्या फर्क पड़ता है? पिक्चर से रीडेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। रीडेबिलिटी पे, रीडर को पढ़ने में आसानी होती है उसको। आप बेसिकली अब ना पिक्चर्स कम यूज होती है, अब इन्फोग्राफिक्स ज्यादा यूज होते हैं, इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स। टर्म्स की भी लिंक दे सकते हैं, टर्म्स से मुराद
ग्राफ के लिए ग्राफिक्स बेसिकली आपको बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आप लोग कैनवा यूज कर सकते हैं। टर्म्स के लिए भी लिंक दे सकते हैं, जैसे एसईओ ऑप्टिमाइजर, हाँ जी दे सकते हैं, उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे अगर मैं एसईओ ऑप्टिमाइजर लिखूं और मेरा क्लाइंट मुझे कहता है या मैं समझता हूँ कि मुझे एसईओ ऑप्टिमाइजर के ऊपर एक लिंक डालना है, हाँ उसमें शर्त ये होती है कि आपका वो एसईओ ऑप्टिमाइजर मेन कीवर्ड ना हो। आप मेन कीवर्ड के ऊपर हाइपरलिंक नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा मतलब एसईओ के रूल्स के खिलाफ हो जाता है। इन्फोग्राफिक होता है इंफॉर्मेशनल ग्राफिक, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स अगर मैं लिखूं, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ इन्फोग्राफिक, तो ये देखें सैमरश के आ गए एसईओ इन्फोग्राफिक। लाइक ये देखें, ये होते हैं इन्फोग्राफिक्स। इंफॉर्मेशनल ग्राफिक, अभी ग्राफिक है लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है इसके ऊपर, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन इन्फोग्राफिक्स। या वैसे अगर आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एसईओ इन्फोग्राफिक। ये देखें इस तरह के हो गए, ये होते हैं इस तरह से, ये हो गए कुछ इन्फोग्राफिक्स है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस तरह से हो गई। ये कैनवा पे मिल जाते हैं बहुत सारे आपको, और आई थिंक इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को फ्री कैनवा भी मिला होगा। हम कौन सी लिंक पिक करेंगे फॉर हाइपर लिंक, ये तो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है ना, तो हर टॉपिक के हिसाब से वेरी करता है। टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है ये। नहीं मिला तो मिल जाएगा, अनाउंस हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। अगर नहीं भी मिला तो आप फ्री वर्जन यूज कर ले, फ्री वैसे भी चल जाता है, ये मैं फ्री यूज कर रहा हूँ ये वाला, मैं खुद फ्री यूज करता हूँ, मेरे पास पेड नहीं है। कैनवा फ्री, इसको आप सिंपल लॉग इन करेंगे, लॉग इन विद गूगल कर लेंगे इसको। ये देखिए सिंपल लॉग इन हो गया, साइन अप कर लेंगे अगर अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ हो, ये फ्री वर्जन है आपके सामने। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट डिजाइन में, और यहाँ जाके लिखता हूँ इन्फोग्राफिक, तो ये इन्फोग्राफिक्स आ गए। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे, जैसे ये वाला आ गया, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट में हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, एआई को। हम कोई लिंक डाल रहे हैं और उसमें